काली बहू गोरी बहू चिड़िया। ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में धनु नामक एक चिड़ा अपनी पत्नी नीलू चिड़िया और दो पुत्र मनु और तनु चिड़े के साथ रहता था। मनु और तनु चिड़े का हाल ही में विवाह हुआ था। इन दोनों की पत्नियां अलग अलग घर से और अलग अलग जंगल की रहने वाली थी। मनु चिड़े की पत्नी भूरी चिड़िया जो बेहद सुंदर और धनी परिवार की चिड़िया थी। वहीं बात की जाए तनु चिड़े की पत्नी की, जिसका नाम काली चिड़िया था। काली चिड़िया का रंग बेहद सांवला था। वह बहुत ही गरीब परिवार की चिड़िया थी। इन दोनों चिड़िया बहू का अपने ससुराल में अलग अलग रुतबा था। एक दिन की बात है, नीलू चिड़िया के बचपन के मित्र पक्षी नीलू चिड़िया की बहुएं देखने उसके घर आते हैं। अरे वाह नीलू, अपने पुत्र मनु के लिए तो तुम बहुत ही सुंदर सी बहू ले आई हो। क्या नाम है इस बहू का? इसका नाम भूरी चिड़िया है। वह बेहद सुशील और बड़ी ही आज्ञाकारी बहू है। जितनी ये सुंदर है उससे ज्यादा इसके अंदर गुण है। अरे वाह नीलू बहन, आपकी ये बहू तो बड़ी प्यारी है। अब अपने दूसरे पुत्र तनु चिड़े की पत्नी तो दिखाओ। लगता है वो भी ये बहू की तरह सुंदर और सुशील है। अरे कोयल बहन, हमारी ये मित्र नीलू चिड़िया ये बहुत आला दिमाग की चिड़िया है। इसने पता नहीं कहां से चुन चुन कर अपने लिए इतनी सुंदर बहुएं ले आई। अरे बाप रे, अगर काली बहू इन सबके सामने आ गई तो सब मेरा मजाक बनाएंगे, मुझ पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? काली बहू तो अपने कमरे में है। एक काम करती हूँ, मैं इन सबको झूठ कह देती हूँ। काली बहू कौन से नीचे आएगी अभी। अरे चिड़िया बहन, अब और कितना इंतजार करवाओगी? अब अपनी दूसरी सुंदर सी बहू का दीदार भी करवा दो। अरे वो क्या है ना कोयल बहन, हमारी दूसरी बहू अपने मायके गई है तो वह 4-5 दिन बाद लौट कर आएगी। अरे माँ, ये अब क्या? अरे पुत्र तनु, तुम्हारा सामान मैंने तुम्हारे कमरे में रखा है। नीलू चिड़िया तनु चिड़े की बात काट देती है। तनु चिड़े को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने सबसे झूठ क्यों कहा। ये माँ ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? काली तो अपने ऊपर कमरे में ही है। फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि वे अपने मायके गई है? सब मित्र और परिवार वाले पक्षी सब साथ मिलकर भोजन करते हैं। थोड़े समय बाद सबका भोजन करना हो जाता है। नीलू चिड़िया के सारे मित्र अब अपने अपने घर लौटने ही वाले थे कि तभी काली चिड़िया अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाती है और वे अपने पति तनु चिड़े को आवाज लगाती है। जी सुनिए, मैंने कमरे की सारी सफाई कर दी। अरे ये इतने सारे पक्षी कौन है? नीलू चिड़िया के सारे मित्र पक्षी जब काली चिड़िया को देखते हैं तो सब नीलू चिड़िया से कहते हैं, अरे नीलू बहन, ये कौन है? क्या ये आपकी दूसरी बहू है? हाँ ये। अरे वो क्या है ना कोयल बहन, ये हमारे घर की नौकर चिड़िया है जो हमारे घर में सफाई का कार्य करती है। नीलू चिड़िया के मुंह से ये बात सुनकर तनु चिड़ा और काली चिड़िया को बहुत दुख होता है। परिवार के किसी भी पक्षी को ये समझ नहीं आता कि नीलू चिड़िया ने अपनी ही बहू को काम वाली बाई क्यों कहा। सब इसी बात को लेके चिंतित थे। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। आपके घर का आधा कार्य तो ये बेचारी नौकर चिड़िया करती होगी। अच्छा चिड़िया बहन, अब हम चलते हैं। सारे मित्र पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं, पर सिमी कोयल अपना पर्स नीलू चिड़िया के घर में भूल जाती है। सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बाहर जाते ही सिमी कोयल को अपने पर्स की याद आती है जो वह नीलू चिड़िया के घर में छोड़ आई थी। तभी सिमी कोयल के साथ साथ सारे पक्षी नीलू चिड़िया के घर वापस आने लगते हैं। वे सब जैसे ही नीलू चिड़िया के घर के बाहर आते हैं, तभी नीलू चिड़िया के पति धनु चिड़े की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे पक्षी दरवाजे के पास ही खड़े हो जाते हैं और सब बातें सुनने लगते हैं। ये सब क्या है नीलू? तुम अपनी ही छोटी बहू को घर में नौकरानी क्यों कहा, वो भी अपने सब मित्र पक्षी के सामने? माँ, ये आपने क्यों किया? आपकी इस हरकत की वजह से काली चिड़िया को कितना दुख हुआ है। बस करिए आप सब, मुझे बातें सुनाने से पहले मेरी बात तो सुनिए। मैंने अपने सभी मित्र पक्षियों के सामने इसलिए अपनी दूसरी बहू को नौकरानी कहा क्योंकि वह काली चिड़िया बहुत काली है, ये सुंदर नहीं है। जब मेरे सारे मित्र ने भूरी बहू को देखा तो सब हमारी कितनी तारीफ कर रहे हैं। अगर मैं इस काली बहू को अपने घर की बहू कहती तो मेरे सारे मित्र पक्षी मेरे और अपने घर का कितना मजाक बनाते, सब हम पर हंसते।
नीलू चिड़िया की ये बात सुनकर बाहर खड़े सारे मित्र पक्षी दंग रह जाते हैं। साथियों, इस नीलू चिड़िया के विचार कितने घटिया है। ये अपनी ही बहू को अपने घर की नौकरानी कह रही है, वो भी उसके काले रंग की वजह से। माँ, आपके विचार कितने गंदे हैं। आप पक्षियों को उनके रूप से इज्जत देती हो। सच में आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं आपका पुत्र हूँ। तभी नीलू चिड़िया के सारे मित्र पक्षी उसके घर में प्रवेश करते हैं, जिन्हें देखकर नीलू चिड़िया घबरा जाती है। अरे, आप सब फिर से यहाँ आ गए। चिड़िया बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। किस बात को लेकर तोती बहन? इस बात को लेके चिड़िया बहन कि हमने एक ऐसी चिड़िया को अपनी मित्र बनाए हैं जिसकी सोच इतनी गंदी है, जो पक्षियों को उसके रूप रंग देखकर उन्हें आहुति देती है। हमने बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली। इतनी प्यारी सी फूल जैसी बहू है तुम्हारी, इसका रंग काला है तो क्या हुआ, पर इसके चेहरे की चमक तो देखो। हमें अफसोस है कि इतनी प्यारी चिड़िया तुम जैसी छोटी सोच वाली पक्षी की बहू है। आज से हमसे कोई नाता और कोई रिश्ता मत रखना नीलू चिड़िया। ये कहकर सारे मित्र पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है काली बहू। आज तुम्हारी वजह से मेरे बचपन के दोस्त मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं। मैंने अपने पुत्र का विवाह तुमसे करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मुझे ही अपनी इस गलती को सुधारना है। नीलू चिड़िया गुस्से में अपनी काली बहू को घर से बाहर धक्के देकर निकाल देती है। ये देखकर तनु चिड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है। माँ, अगर काली इस घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ घर से जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ। रुको पुत्र तनु, मुझे भी इस घर में नहीं रहना। जहाँ के पक्षियों में इतनी गंदी सोच हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भूरी चिड़िया के साथ साथ मनु चिड़ा भी अपने भाई, अपनी पत्नी और अपने पिता के साथ जाने को तैयार हो जाता है। ये आप सब क्या कर रहे हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो? सारे परिवार के पक्षी नीलू चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में केवल नीलू चिड़िया ही अकेली थी। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। नीलू चिड़िया रसोई में अपने लिए भोजन बनाने लगती है। तभी अचानक से उसकी रसोई में आग लग जाती है, जिसकी वजह से नीलू चिड़िया का शरीर बुरी तरह से जल जाता है। ये देखकर आसपास के पक्षी नीलू चिड़िया को डॉक्टर पक्षी के पास लेके जाते हैं। इधर धनु चिड़े और उसके बच्चों को जब ये बात पता चलती है कि नीलू चिड़िया के साथ एक दुर्घटना हो गई है, तो सब नीलू चिड़िया को देखने डॉक्टर पक्षी के पास जाते हैं। नीलू चिड़िया का शरीर जलने की वजह से पूरा काला हो गया था। धनु चिड़ा और सब वहाँ आते हैं। नीलू चिड़िया को देखकर उनमें से एक भी पक्षी नीलू चिड़िया को पहचान नहीं पाता। अरे, ये नीलू चिड़िया कहाँ है? जी मैं ही हूँ नीलू चिड़िया। मुझे माफ करना, मैं अपनी पत्नी नीलू चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ। अरे, मैं ही हूँ नीलू चिड़िया। अरे, मेरी पत्नी इतनी काली नहीं है। तुम मेरी पत्नी कैसी हो सकती हो? जी आप मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हो? मैं आप ही की पत्नी हूँ। मैंने तो तुम्हें एक ही नजर में पहचान लिया था नीलू कि तुम मेरी पत्नी हो। देखा ये भाग्य का खेल। जिस काली बहू से तुम इतना चिढ़ थी, आज तुम खुद इतनी काली हो गई हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें पहचान नहीं पाए। जीवन में कभी भी किसी का रंग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नीलू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह काली चिड़िया से क्षमा मांगती है। उसके बाद सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।